चलो लास्ट टाइम हम लोग क्या बोल रहे थे, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोल रहे थे? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोगों ने एक बार में ही समझ लिया था कि हेट्रोट्रॉपिक लोग बाग कौन है, जो फूड के लिए किसी दूसरों पर डिपेंड होते हैं। दूसरे कौन हो सकते हैं? वो ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं और डेड और डिकेइंग मैटर हो सकते हैं। डेड और डिकेइंग मैटर्स पर वो डिपेंड हो सकते हैं या ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग इसके बाद तो हमने देखा था कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में तो आते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी आता है इसमें, और कौन आता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी आता है और होलोजाइल न्यूट्रिशन भी आता है। ये सारे न्यूट्रिशन किसमें आते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, हम लोग एक बार जल्दी से कर देते हैं, तो एक बार सिंपल सा समझ लेते हैं। हम लोग पढ़ा था हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था क्या? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था? हाँ, पहला नंबर पढ़ा हुआ था हम लोगों ने सेप्रोट्रॉपिक कौन थे? ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो डिपेंड हो रहे थे। क्या हो रहे थे? ऑर्गेनिज्म थे जो डिपेंड्स थे किस पर? डिपेंड फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर। ऐसे लोग, इन लोगों को हम लोग बोलते क्या हैं? सेप्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? अर्थ पर जितने भी लोग, अगर वो अपना फूड किससे ले रहे हो? डेड और डिकेइंग मैटर। किससे ले रहे हो फूड? तो सभी लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रॉप्स। इसके एग्जाम्पल मिले थे हम लोगों को, क्या क्या एग्जाम्पल मिले थे? बैक्टीरिया एंड और फंगाई। ठीक है, दूसरा इसमें हम लोगों ने देखा था क्या? पैरासिटिक मूवमेंट का देखा था, न्यूट्रिशन का देखा था। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जैसे ऑर्गेनिज्म थे डिपेंड्स, ये भी किसी पर दूसरों पर डिपेंड थे। डिपेंड्स ऑन अनदर, डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते थे। और इन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते थे उनको बोलते क्या हैं हम लोग? क्या बोलते हैं उनको? होस्ट। क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे जो दूसरों पर डिपेंड हो रहे हैं? और सुनो, डिपेंड होते थे किसके लिए? फूड के लिए। सभी लोग फूड के लिए डिपेंड हो रहे हैं। ये भी किसके लिए डिपेंड हो रहा है? फूड के लिए। बट ये फूड के साथ साथ शेल्टर के लिए, घर के लिए, फूड के साथ साथ और किसके लिए डिपेंड हो रहा है? और साथ में एक नई चीज है, जैसे और जो अनदर ऑर्गेनिज्म है ये क्या हो जाते थे? हार्म देम या गेट्स हार्म। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हैं ये गेट्स क्या हो जाती है? गेट हार्म। क्या हो जाते हैं? हार्म। कौन कर देता है? ये ऑर्गेनिज्म इनको हार्म भी करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? इनको हार्म भी कर रहे हैं, इनको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरासाइट। क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल इन लोगों को हम लोगों ने क्या थे? लाइस मिला था, टिक्स मिले थे, कसूटा प्लांट मिला था। कसूटा प्लांट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अमर बेल। ठीक है, देन इसके बाद और क्या मिला था हम लोगों को? लीच मिला था, लीच। लीच के बाद एक वर्क मिला था और एक वर्क नहीं आ रहा। ठीक है, ऊपर कर दे। अब आ रहा है एक वर्क। ठीक है, दिक्कत यहाँ तक हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उसको एक बार स्पीड में रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट इसी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था क्या? न्यूट्रिशन। इसको
इसको सिंपल सा समझा दे, कोई ये क्या है, ऑर्गेनिज्म। क्या है? ये क्या करता है? फूड इनटेक करेगा। क्या करेगा? बाहर कहीं क्या है, बाहर अपनी बॉडी के बाहर से फूड को क्या कर रहा है? इनटेक। कौन से प्रोसेस से करता है? ये प्रोसेस कौन सा? इंजेशन। क्या है? इंजेशन। फिर उसके बाद बॉडी के अंदर लेकर आया। कहाँ लेकर आया? और बॉडी के अंदर लाने पर उसको क्या हुआ? डाइजेशन। क्या हुआ? डाइजेशन होने के बाद बॉडी के बाहर क्या करेगा? उसको इजेशन, बाहर रिलीज कर देगा, आउट कर देगा। हमने देखा होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो फूड को अपनी बॉडी के बाहर से इनटेक करेंगे। कौन से प्रोसेस से? इंजेशन से। और उसको बॉडी के अंदर लेकर आएंगे। अंदर लेकर आने पर उसका क्या करेंगे? डाइजेशन। और डाइजेशन के बाद उसको बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं। उसको क्या बोलेंगे? इजेशन। ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो एग्जाम्पल इसकी क्या होंगे? एक तो हम लोग ह्यूमन हो जाएगा, जितने भी एनिमल हैं। क्या? जितने भी क्या है? एनिमल। सारे एनिमल किसमें काउंट किए जाएंगे? इसी में आएंगे। समझाया? इसको हटा दें हम लोग। अब हम लोग क्या करें? इसको रेस कर दें। ठीक है, कितने टाइप का हम लोगों ने हेटेरोट्रॉपी पढ़ा? 3 टाइप का, सेप्रोट्रॉप और पैरासाइट और होलोजोइक। होलोजोइक को और हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसा ये भी न्यूट्रिशन है जिसमें क्या हो, होल एक मतलब एक बार में काफी फूड खाते हो। अब हम लोग इसमें आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम लोग समझ रहे हैं। कह रहा है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ये भी 3 टाइप से है। कितने टाइप से? 3 टाइप से है। चलो देखते हैं। पहला नंबर बताओ कौन सा है? बोला जा रहा है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस ऐसे लोग बाग है इसके होलोजोइक न्यूट्रिशन में, हर्बीवोरस। दूसरा नंबर क्या है? कार्निवोरस। क्या है? कार्निवोरस। तीसरा नंबर क्या है? ओमनिवोरस। आओ हम लोग समझते हैं कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस का मतलब क्या है। ठीक है, सिंपल सा हम लोग देखते हैं। कह रहा है हर्बीवोर्स क्या है? ऑर्गेनिज्म which eat only plant product। हम लोग क्या पढ़ने चले? होलोजोइक। पहले तो होलोजोइक बताओ क्या था? ऐसे लोग जो अपनी बॉडी से बाहर से फूड को क्या करें? इनटेक। और अपनी बॉडी के अंदर क्या करें? डाइजेस्ट करें। क्या करें? और उसको क्या करें? बाहर रिमूव करें। ऐसे न्यूट्रिशन इस तरीके से जो भी फूड खाता है उन लोगों को हम लोग क्या बोला करेंगे? होलोजोइक। कह रहा होलोजोइक में भी हमने देखा कि सबका फूड अलग अलग है। क्या है? फूड डिफरेंट टाइप का है। तो बोला जा रहा है कि कितने टाइप के डिफरेंट लोग बाग मिलेंगे इसमें। कह रहा है कुछ लोग होंगे हर्बीवोर्स, कुछ लोग होंगे कार्निवोर्स, कुछ लोग होंगे। कह रहा है कि हर्बीवोर्स के जो ऑर्गेनिज्म है विच ईट, जो कि ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं, ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट। या तो प्लांट को खा रहे हैं, प्लांट के प्रोडक्ट को। जैसे घास फूस हो गया, ये क्या हो गया? प्लांट। ठीक है, से उनके फ्रूट्स खा रहे हैं। अगर सेब संतरा हम लोग खा रहे हैं तो क्या होंगे? प्लांट प्रोडक्ट्स। समझ में आया? एग्जाम्पल बताओ। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? काऊ हो गया, गोट हो गया, बफेलो हो गया। और बताओ, बहुत सारे हॉर्स भी आता है इसी में। जितने भी लोग क्या कर रहे हो?
प्लांट खा रहे हो या प्लांट के प्रोडक्ट, इन सभी को किसमें काउंट करोगे आप? हर्बीवोर्स में। विच ईट प्लांट आर प्लांट प्रोडक्ट्स। फिर बताओ कार्निवोर्स में आ जाते हैं लोग। कार्निवोर्स वाले कह रहे हैं ये भी क्या है, ये भी है ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली एनिमल, जो क्या खा रहे हो। और देखो तो दोनों में क्या है, ओनली, या तो प्लांट खा रहे हो पूरी तरीके से या एनिमल। एनिमल खा रहे हो तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्निवोर्स। इसके एग्जांपल बताओ। लायन, क्या है? लायन, लायन, टाइगर, टाइगर और पैंथर। हाँ वोल, डोंकी, हॉर्स, पुलिस, ठीक है ना। जो भी लोग बाग आपको एनिमल खाते हुए दिखाई देंगे, ओनली एनिमल, उन्हीं को किसमें रखना है? कार्निवोर्स में। समझ आया? चलो फिर बोला यार कुछ लास्ट में ओमनीवोर्स भी है। ये क्या है? कह रहा है कि ये भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल है, तो ये भी कुछ ना कुछ खा रहे होंगे। वो बताओ क्या खा रहे हैं? विच ईट बोथ, which eat both plant and animal, which eat both plant and animal। तो दोनों लोगों को खा रहे होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ओमनीवोर्स। क्या बोलेंगे? ओमनीवोर्स। इसके बताओ एग्जांपल क्या होंगे? ह्यूमन, सबसे बड़े तो हम ही लोग हो गए। ऐसे लोग कौन से हो गए? ह्यूमन। क्या हो गए? और बताओ क्या लो हम लोग डॉग्स को रख सकते हैं इसमें? कैट को, क्योंकि डॉग्स वगैरह प्लांट खाते नहीं, लेकिन फ्रूट वगैरह खाते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसको तो फास्ट क्या? हाँ, तुम्हारा कहना है कि ह्यूमन ओनली प्लांट खा रहा है, प्लांट के प्रोडक्ट को, उसको हम लोग रख सकते हैं। देखो किसी एक पर्टिकुलर की बात हम नहीं कर सकते कि हम बड़े शाकाहारी हैं, हर्बीवोर्स हैं, हम केवल रोटी चावल सब्जी दाल खाते हैं, तो हमारे लिए नहीं। ह्यूमन मतलब पूरी ह्यूमन स्पीसीज के बारे में बात की जा रही है। अब आपके घर में बढ़िया चिकन बना है, चिकन खा रहे हैं लोग बाग, ठीक है ना। अगर अर्थ पर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सारे लोग प्लांट प्रोडक्ट खा रहे होते हैं, प्लांट खा रहे होते, तो हम ह्यूमन को किसमें रखते? हर्बीवोर्स में। समझ आया? एक दो लोगों के चक्कर में नहीं, या एक दो लोग चिकन मटन खा रहे हो तो उसके चक्कर में सबको हम कार्निवोर्स में भी नहीं रख सकते। हाँ बोल सकते हैं कि ये फलाने ऐसे हैं, इन्होंने आज तक कभी कोई चिकन मटन या किसी भी चीज़ को नहीं खाया है, इनको ओनली स्पेशली हम हर्बीवोर्स बोल सकते हैं। फलाने सिंह हर्बीवोरस है। क्या है?
बता दिया। बताओ होलोजाइल न्यूट्रिशन कितने टाइप का देखने को मिला? 3 टाइप का। पहला कौन सा मिला? हर्बीवोर्स। क्या देखने को मिला? हर्बीवोर्स के ऑर्गेनिज्म किसको खा रहे होंगे? ओनली प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट। एग्जांपल क्या है? काऊ, बफेलो। ठीक है, चलो होलोजाइल न्यूट्रिशन का दूसरा पार्ट हमारा क्या है? कार्निवोर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ओनली ईट क्या कर रहे हैं? एनिमल्स को। क्या है? ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्निवोर। क्या बोलेंगे? फिर उसके बाद लास्ट क्या बचा हमारा? तो बोला जा रहा है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ओनली और क्या खा रहे हो? प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, दोनों को खा रहे हैं, बोथ दोनों खा रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे? फिर नेक्स्ट हमारी हेडिंग है हाउ टू ऑब्टेन फूड। हाउ टू ऑब्टेन। नेक्स्ट हमारा यही है ना टॉपिक, हाउ टू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। ठीक है, इसमें हम लोगों को सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि अर्थ पर एक तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है। क्या? डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है और डिफरेंट टाइप के क्या उनका फूड ऑब्टेन करने का तरीका है। डिफरेंट वे ऑफ ऑब्टेन क्या देखा पहले इस थ्योरी में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एक तो अर्थ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है और उनका सबका डिफरेंट टाइप का तरीका है। वे मीन्स क्या है? तरीका, रास्ते हैं सबके फूड खाने के अलग अलग तरीका है। ठीक है, ये हम लोगों ने समझा। ठीक है, इसी में बताया जा रहा है कोई नई चीज नहीं, सिंपल, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म क्या क्या है और इसी में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट टाइप के अगर ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म एक तो देखा गया जिसकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी हो। क्या हो? ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे? तो कह रहा है इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते फूड ऑब्टेन करने के। नो स्पेशल ऑर्गन। ठीक है, और ऑब्टेन फूड ऑब्टेन करने के लिए इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। तो दूसरा हम लोगों ने देखा क्या कि बोले जा रहे कुछ ऐसे लोग हैं जो मैनी सेल से मिलकर बने, बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे लोग क्या बोलते हैं लोग? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है कि मल्टी सेलुलर, अब इनके पास क्या है? मल्टी, जैसे हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है? मल्टी सेलुलर। हम लोगों में बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन पाए जा रहे हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे फूड इंटेक करने के लिए क्या है? माउथ। देखने के लिए क्या है? आईज। स्मेल या ब्रीदिंग करने के लिए क्या है हमारे पास? नोज। हियरिंग करने के लिए क्या है? सुनने के लिए ईयर है। ठीक है ना, कुछ पकड़ना है तो हैंड्स हैं, मूव करना है तो लेग्स हैं। ठीक है ना, अंदर ब्लड फ्लो करवाने के लिए हार्ट। बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गन पाए जा रहे हैं। बट बोला जा रहा है कि जो यूनिसेल्युलर वाले लोग का है उनके पास ना तो फूड ऑब्टेन करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन है, ना ही उनके लिए कोई ब्रीदिंग करने के लिए स्पेशल ऑर्गन, ना ही उनके कोई मूवमेंट करने के लिए ऑर्गन। एक ही ऑर्गन उनकी सरफेस है, बॉडी सरफेस। क्या है?
उसी बॉडी सरफेस से फूड को इनटेक करते हैं, उसी से मूव करते हैं, उसी से ब्रीदिंग करते हैं, उसी से रिस्पायरेशन। वो एक सिंगल सेल है। हम लोगों ने क्लास 9th में अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो हमने लोग देखा था कि सेल जो है वो बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू। क्या बनाती है? बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, तब जाकर के बॉडी कंप्लीट होती है किसकी, मल्टी सेलुलर की। ठीक है, अब ये बताओ इस क्या ये यूनिसेलुलर वाले एक सिंगल सेल के हैं, क्या ये टिश्यू बना पाएंगे? टिश्यू क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल। जिसके पास एक ही सेल है ये टिश्यू ही नहीं बना पाएगा। और जब टिश्यू नहीं बना पाएगा तो ऑर्गन क्या होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? तो जब वो टिश्यू नहीं बना पा रहा तो वो ऑर्गन बना पाएगा क्या? ऑर्गन ही नहीं बना पाएगा। और जब ऑर्गन नहीं बना पाएगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा उसके पास। ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा तो कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होगा स्पेशल फंक्शन करने के लिए। समझा? इसमें हम लोगों को कौन किसको पढ़ना है? एग्जाम्पल में इसके हम लोग पढ़ेंगे कौन, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम क्या पढ़ेंगे? अमीबा और पैरामीशियम। और मैरीसेल मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल में हम लोग किसको पढ़ेंगे आगे, ह्यूमन को। किसको? समझ आया? जल्दी से इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए आप लोग। मानिए होगा ना? चलिए चलो पहले चले अमीबा और पहला नंबर पढ़ेंगे इसमें। हम लोग पढ़ेंगे फूड ऑब्टेन बाय अमीबा। क्या फूड ऑब्टेन बाय अमीबा क्या कर रहा है, फूड को ऑब्टेन कर रहा है। पहली बात हम लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा है अमीबा का कोई भी फिक्स शेप या डेफिनेट शेप नहीं होता है, इररेगुलर होता है। कभी वो आज ट्राइंगल शेप, मतलब ऐसे समझ लो कभी वो ट्राइंगल शेप का दिख रहा है, कभी रेक्टेंगल शेप का, कभी पेंटागन,
कभी हेक्सागन, अलग अलग टाइप का, कभी सर्कुलर भी दिख रहा, कभी स्फेरिकल भी दिख रहा, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप का, जैसा उसको आसपास का एनवायरनमेंट उसको मिल जाए। तो बोला जा रहा है एक ऐसी बॉडी डिजाइन का क्या है, अमीबा है, क्या है, और ये अमीबा है, अमीबा के अंदर उसका क्या है, न्यूक्लियस, और अमीबा के अंदर क्या भरा पड़ा हुआ है, उसकी एक क्या है, सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ, किससे कह रहा है, जब सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है और इसके अंदर क्या भरा पड़ा हुआ है, ये पूरा क्या है, अमीबा, ये इसके अंदर वाला क्या है, इसका न्यूक्लियस क्या है, ये डॉटेड डॉटेड क्या बनाया गया है, इस ये कंप्लीट सेल है, तो सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, साइटो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सेल, प्लाज्म मींस लिक्विड, सेल के अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं लोग, साइटोप्लाज्म। तो एक अमीबा का डिजाइन बनाया गया, ठीक है। बोला जा रहा है कि अगर इसी के पास क्या हो, कोई फूड पार्टिकल हो, क्या हो, क्या हो, फूड, तो ये क्या कर रहा है, ये टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए अपनी आउटर सरफेस को ग्रो करके इस फूड को चारों तरफ से कवर करना स्टार्ट कर देता है। अब देखते हैं कैसे करेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सिंपल सा ऐसे ही बना रहे हैं, जैसे ही बना होगा, ठीक है। ये क्या है, इसके पास अंदर न्यूक्लियस है, इसका मतलब तो ये क्या था, फूड जैसा था वैसा ही है। तो बताओ इसने क्या कर लिया, कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी अपनी आउटर सरफेस को इसने क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया, बाहर की ओर बाहर कर लिए, बना लिए। इन्हीं एक्सटेंशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया, क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, क्या होता है स्यूडो मीन्स, स्यूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स, और पोडिया मीन्स क्या होता है, लिम्स, क्या होता है, लिम्स बोल दो, हैंड बोल दो, लेग्स बोल दो, कुल मिलाकर के क्या है, हाथ पैर में से कोई एक चीज बन जाती है। इनके पास फॉल्स लिम्ब है, क्या ऑलवेज इनके पास हमेशा ऐसे रहते हैं ये लोग, नहीं, जब इनके पास फूड आया या किसी प्रकार की जरूरत थी तब इन्होंने अपने बॉडी को एक्सटेंड कर लिया, बाहर की ओर बाहर निकाल लिए, या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया। ऑलवेज ईच एंड एवरी टाइम ऐसा नहीं होता है, समझ आया कुछ। देन इसके बाद अगर ये इस टाइप से इसको ग्रो करवा लिया, अब क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यही स्यूडोपोडिया जो है वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फ्यूज मतलब ये आगे ऊपर जाकर के जुड़ जाएंगे। अब जब जुड़ जाएंगे तो फूड पार्टिकल क्या बाहर जा पाएगा, वो बॉडी के अंदर ही रहेगा। अब देखते हैं लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, जो पहले हम लोग फूड बना लेते हैं उसके बाद अच्छे से उसको क्या कर लेंगे हम लोग। ये बोला जा रहा है फूड, एक ध्यान दो, ये जो फूड है तो हमने ब्लू कलर से बना दिया, ठीक है। दूसरा जो इसकी अंदर की स्किन थी, ये इसको क्या कर लेगा, यहाँ तक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, ठीक है, पहले ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ये थे। अब ये बोल रहा है कि ये अपने बाहर वाली स्किन को इतना ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं, ऐसे डेवलप करते करते ये क्या कर लेते हैं, इधर अपनी दूसरे साइड के स्किन के साथ में क्या हो जाते हैं, या आउटर लेयर के साथ में क्या हो जाते हैं, फ्यूज, क्या हो जाते हैं। पहले ये क्या था, पहले तो केवल इतना ही था, ये इतना ही था, ये आउटर लेयर को क्या कर ले रहा है, फ्यूज कर दे रहा है, जुड़ जा रहे हैं आउटर लेयर, क्या हो जा रही है, जब ये जुड़ गई जाकर के तो अब ये क्या बन गया जाता है, ये अंदर आ गया पूरी तरीके से, फूड पार्टिकल क्या है, अंदर आ गया फूड पार्टिकल। इस अंदर आने वाले फूड पार्टिकल या इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को हम लोग
फूड वैक्यूल। अब बोला जा रहा है कि जब फूड वैक्यूल बन जाता है तब इस फूड वैक्यूल के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को क्या कर लेता है, सिंपल फूड मटेरियल में चेंज करता है। ये जो फूड वैक्यूल है वो क्या करने लगता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज करने लगता है। किसमें, सिंपल फूड में चेंज कर लेना। किसी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज होना ही डाइजेशन बोला जाता है। क्या होता है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, फूड वैक्यूल डाइजेशन करवा रहा है। क्या कर रहा है, इसका मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। समझा, क्या हो गया जाकर के, डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन। अभी जब डाइजेशन हो रहा है तो जो भी इससे हमारे एसेंशियल या एनर्जी लेने वाले एलिमेंट्स होंगे, किसके लिए, अमीबा के लिए, वो अमीबा इससे क्या कर लेगा, बाहर निकाल लेगा अपनी बॉडी में। कुल मिलाकर हमने क्या किया, फूड को, ये भी हमारी तरीके फूड को इनटेक कर रहा है, बस इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, ये कहीं ना कहीं से इनटेक कर रहा है। बस इनटेक करने के बाद डाइजेशन चालू हो गया, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ दे रहा है कौन, फूड वैक्यूल। अब जब सिंपल में टूट गया तो सिंपल वाली चीजों को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब। देन इसके बाद ये क्या हो गया, डाइजेशन जब पूरा कंप्लीट हो गया और ये फूड वैक्यूल पूरी चारों तरफ क्या करती रहती है, सर्कुलेट करती रहती है। जैसे एक सिंपल सा एक डायग्राम हम लोग बना देते हैं, सिंपल सा डायग्राम। ये क्या हो गया हमारा अमीबा, ये है इसका खुद का न्यूक्लियस, और ये फूड वैक्यूल को क्या कर रहा है, चारों तरफ सर्कुलेट कर रहा है। यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से कुछ टाइम बाद मतलब उसकी बॉडी के अंदर चारों तरफ क्या करता रहता है, सर्कुलेट करता है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग अभी जब पूरी तरीके से क्या हो रहा है, डाइजेशन हो जा रहा है, क्या है, क्या इसको यहाँ पर समझते हैं। अब इससे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये इसका खुद का है, ये पता चला कि ये पूरी तरीके से घूमते घूमते कहाँ पर आ गया, इस जगह पर। ठीक है, और इस जगह पर जब आ गया, तो जब तक ये क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, तब तक इसमें जल्दी जल्दी फास्ट डाइजेशन हो रहा था, अच्छे से डाइजेशन। जब डाइजेशन हो गया तो जितनी भी इसके अंदर की अच्छी सी चीज़ें थी वो सब क्या हो गई, अमीबा के बॉडी में रिलीज हो गई। अब जो कुछ भी बचा रह गया होगा अब सब, तो वो कैसा होगा, अनडाइजेस्टेड फूड। क्या बचा रह गया, अनडाइजेस्टेड फूड। इस अनडाइजेस्टेड फूड को अब अमीबा क्या कर देगा, अपनी बॉडी से, यहाँ पर समझ कर सकते हैं कि वो अनडाइजेस्टेड फूड अब कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर। अब क्या करता है ये अनडाइजेस्टेड फूड को अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देगा, यहाँ से अपनी आउटर लेयर को, कौन, अमीबा अपनी आउटर लेयर को क्या कर देता है, रप्चर। क्या कर देता है, रप्चर मतलब तोड़ देता है, फोड़ देता है, और ये फूड को क्या कर देता है, बाहर रिलीज कर देता है, और ये फूड बाहर चला जाता है, और इस टाइप से अमीबा में पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया सब कुछ।
ये हम लोगों ने बहुत देर में समझा है। इसमें याद रखने वाली क्या बात है कि अमीबा को हम लोग क्या पढ़ने चले हैं, डाइजेशन। ठीक है, अमीबा बताओ, अमीबा के पास कोई स्पेशल ऑर्गन है नहीं है, तो अमीबा बताओ फूड इनटेक कहाँ से करेगा, पूरी अपनी जर्नल बॉडी सरफेस से। कहाँ से करेगा, जर्नल बॉडी सरफेस से। फूड ऑब्टेन कहाँ से करेगा, जर्नल बॉडी सरफेस, अपनी पूरी जर्नल बॉडी सरफेस से क्या करेगा, फूड ऑब्टेन करेगा। दूसरा नंबर है कि अमीबा कैसा होता है, यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर, वो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसके पास कोई फूड पार्टिकल आता है तो इसको अपनी आउटर लेयर को एक्सटेंड करके, बाहर की ओर एक्सटेंड करके उस फूड को चारों तरफ से क्या कर लेता है, कवर। क्या कर लेता है, कवर। कवर करने के बाद जो कवर करने वाले एक्सटेंशन है उन्हीं का नाम क्या है, स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स क्या होता है, फास्ट, पोडिया मीन्स लिम्स, झूठे हाथ पैर बना लेता है कौन, अमीबा। फिर उसके बाद क्या है, इस फूड को यही स्यूडोपोडिया बाहर जाके क्या कर लेते हैं, फ्यूज, आपस में दोनों मिल जाते हैं। और मिलने के बाद अंदर जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है वो क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल। क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल में यही क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल किसमें चेंज हो जाता है, सिंपल फूड मटेरियल। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जब डाइजेशन हो रहा हो, जब कौन सा प्रोसेस, डाइजेशन, फिर लगातार कंटिन्यू क्या होता है, बॉडी के अंदर घूमता रहता है। घूमने के बाद क्या होगा कि जो भी अच्छी चीजें थी वो अमीबा की बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई, और एब्जॉर्ब होने के बाद किसी अनडाइजेस्टेड फूड को, किसको, अनडाइजेस्टेड फूड को अनडाइजेस्टेड फूड को अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देगा, बॉडी से बाहर, और बॉडी से बाहर निकालने को क्या बोलेंगे, इजेशन। इजेशन कर देगा और अमीबा इस टाइप से अपना कोष मगन मस्त रहा करेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको फास्ट।
सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि अमीबा एक ऐसा यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर के पास कोई स्पेशल ऑर्गन होते हैं फूड इनटेक करने के लिए? नहीं होते हैं। अमीबा फिर अपने अंदर बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस करता है जिससे कोई नया स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, कुछ चेंजेस करता है, उस नए स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया, जिसकी वजह से फूड को क्या करता है? कैप्चर करता है, पकड़ता है फूड को। देन उसके बाद स्यूडोपोडिया क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्यूज होकर के क्या कर लेते हैं? फूड को चारों तरफ से कवर, फूड को क्या कर लेंगे? कवर। और फिर फूड को क्या कर लेंगे? इनटेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इनटेक। इनटेक करने के बाद जो स्ट्रक्चर नया बन रहा है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? बताओ। फूड को अमीबा ने फूड को अंदर इनटेक कर लिया। इनटेक करने के बाद चारों तरफ से कवर करके अंदर बॉडी के लिए आया, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे? अभी तो कहा था कि फूड को अंदर ले आया और स्यूडोपोडिया क्या हो जाते हैं? जल्दी से अपने स्ट्रक्चर ये अमीबा वाले देखो। उन लोगों ने क्या देखा? अमीबा बनाया था, अमीबा के बगल में एक फूड बना करके रखा हुआ था। फिर हमने देखा था अमीबा में उसके कुछ एक्सटेंशन निकले हुए थे, बाहर की ओर कुछ उभार बने हुए थे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फॉल्स। क्या होता है? फिर वो स्यूडोपोडिया ही बाहर जा करके आपस में दोनों स्यूडोपोडिया फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं और वो फूड को पूरी तरीके से अंदर कर लेते हैं। जब वो फूड को चारों तरफ से क्या कर लिया? अंदर कर लेते हैं, तो उस फूड को अंदर होने के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल में क्या होता है? जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो किसमें ब्रेक हो जाता है? तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल में ब्रेक होना ही क्या होता है? डाइजेशन। तो फूड वैक्यूल में क्या हो रहा है? डाइजेशन। और वो फूड वैक्यूल चारों तरफ क्या करती है? अमीबा बॉडी के अंदर सर्कुलेट। तो सर्कुलेट होने पर जब पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो फूड वैक्यूल से जितना भी अच्छा फूड था उसको क्या कर लेता? अमीबा एब्जॉर्ब कर लेता। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब करने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से क्या कर देगा? बाहर रिलीज कर देगा। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने चल रहे हैं। अब अमीबा में 2-3 बातें हम लोग लिख लें। एक तो जनरल बॉडी सरफेस से फूड को क्या करेंगे? इनटेक। ठीक है, फूड इनटेक में हेल्प किसकी रहेगा? फूड इनटेक करने में हेल्प किसकी रहता है? स्यूडोपोडिया की। किसकी? तो बताओ, क्या इसके पास अमीबा के पास कोई स्पेशल ऑर्गन होते हैं? नो स्पेशल ऑर्गन या नो स्पेसिफिक ऑर्गन, नो स्पेशल ऑर्गन फॉर फूड। और ऐसा कुछ कोई भी स्पेशल ऑर्गन इसके नहीं होते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता? ये 2 लाइनें इसी पॉइंट लिख लो। अब लोग ये करते चले फूड ऑब्टेन बाय पैरामीशियम। किसमें पढ़ने चले हैं? पैरामीशियम कैसे फूड को ऑब्टेन करता है। ठीक है, पहले तो हमें कुछ पैरामीशियम के बारे में छोटी छोटी बात पता करेंगे कि पैरामीशियम का नेम क्या होता है? कॉमन नेम। पैरामीशियम का कॉमन नेम आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है? स्लीपर एनिमल। क्या होता है? ये दिखने में बिल्कुल चप्पल की जैसा दिखाई देता है, स्लीपर के चप्पल।
इसलिए इसको स्लीपर एनिमल बोला जाता है। ठीक है, पैरामीशियम में क्या यूनिसेलुलर, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसी में हम लोग समझते हैं कि पैरामीशियम का कुछ स्ट्रक्चर। कुछ इस डिजाइन से पैरामीशियम दिखाई देता है, कुछ ऐसा लग रहा है चप्पल जैसा दिखाई दे रहा है कुछ। तो बोला जा रहा है कि बॉडी पर हेयर लाइन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अच्छा, अमीबा में एक बात बताओ, अमीबा में कोई स्पेशल ऑर्गन तो था नहीं, तो कहाँ से फूड इनटेक करता है? जनरल बॉडी से। जनरल मतलब पूरी जितनी भी उसकी बॉडी है, आउटर सरफेस, ठीक है ना, सारे आउटर सरफेस, कहीं से भी फूड उसको मिल गया, यहीं से आया तो यहीं से पकड़ लिया, यहाँ से आया तो यहीं से पकड़ लिया, जहाँ कहीं भी उसके फूड आएगा वहीं पर क्या बनाएगा? सीडोपोडिया, और उसको अंदर कर दिया करेगा। कोई स्पेशल आकर नहीं। इनमें एक स्पेसिफिक स्पॉट होते हैं। क्या होते हैं? स्पेसिफिक स्पॉट, जिसको एनसीईआरटी में यहाँ पे क्या बताया गया? स्पेसिफिक स्पॉट है। ये स्पेसिफिक स्पॉट किसके लिए बना है? फॉर फूड इनटेक। फूड इनटेक करने के लिए इनके पास क्या है? स्पेसिफिक स्पॉट होता है। बाकी इनके अंदर भी क्या होगा? जाकर इनका खुद का अपना क्या होगा? न्यूक्लियस क्या होगा? इनका अपना खुद का न्यूक्लियस। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि अगर आप लोगों से इनके आसपास कहीं कोई इसके पास फूड इनटेक करने के लिए क्या होता है? स्पेसिफिक स्पॉट है। क्या है? बट अमीबा के पास ये भी यूनिसेलुलर है, अमीबा भी ये भी यूनिसेलुलर है। चलो ध्यान दो, ये भी क्या है? यूनिसेलुलर है, और अमीबा भी क्या है? यूनिसेलुलर। और इसके पास एक स्पेसिफिक स्पॉट है, तो यहाँ कहीं से अगर भी कहीं से भी अगर फूड आप मिलेगा, क्या मिलेगा? फूड। यहाँ कहीं से फूड मिलेगा तो फूड को अपने यहाँ कहीं से क्या कर लेगा? एंटर। बट अगर फूड कहीं यहाँ कहीं हो, फूड क्या हो? काफी दूर हो, फूड पार्टिकल इसके स्पेसिफिक स्पॉट से क्या हो? काफी दूर हो, तो बताओ कहाँ से पहुंचेगा वहां तक? तो बोला जा रहा है इस पर, जिसके अमीबा के बॉडी पर जो ये हेयर लाइन स्ट्रक्चर बनाए थे, हेयर लाइन स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? इन सीलिया में मूवमेंट होता है। क्या होता है? ये सीलिया कुछ मूवमेंट करते हैं, और जब ये सीलिया मूवमेंट करेंगे तो फूड पार्टिकल बीच में ट्रैक होकर फंस करके मूव करते करते क्या होगा? फूड पार्टिकल मूव करते करते आगे की ओर आएगा, और जब आगे की ओर आता चला जाएगा कौन? फूड। किसमें ट्रैक होकर आ रहा है? सीलिया। क्या लिखो? मूवमेंट करेंगे सीलिया। क्या करेंगे? मूवमेंट इन सीलिया, जिसकी वजह से क्या होगा? फूड क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, फूड भी मूव करना स्टार्ट करेगा, और मूव करते करते कहाँ जाएगा? स्पेसिफिक स्पॉट में। कहाँ जाएगा? किसी स्पेसिफिक स्पॉट से फूड क्या कर लेगा? और इसी स्पेसिफिक स्पॉट से फूड अंदर आ जाएगा, और जैसे ही अंदर जाएगा फूड पार्टिकल यहाँ से एंटर कर लेगा, तो यहाँ पर भी क्या बना देगा? फूड वैक्यूल। क्या बना देगा? और फूड वैक्यूल का काम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें ब्रेक डाउन करेगा? सिंपल फूड। कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें ब्रेक डाउन कर देगा? सिंपल फूड में। समझ आया सब कुछ? ठीक है, और देन इसके बाद क्या होगा? ये सर्कुलेट होता रहेगा,
क्या होता रहेगा, सबलेट। पूरी तरीके से कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद, पूरा कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद इनसे क्या होगा जाकर, जो भी अच्छे पार्ट डाइजेस्टिव फूड होगा वो क्या हो जाएगा, पैरामीशियम की बॉडी में रिलीज हो जाएगा, और अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। ये कैसा है, अनडाइजेस्टेड नो कर इसको बनाना, सिंपल सा ऐसे ही पहले बनाना, ठीक है। फिर इसके बाद अपना न्यूक्लियस, इसकी बॉडी में क्या बना हुआ, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उनका नाम लिखोगे सीलिया। अगर पास में होंगे तो इजीली चले आएंगे, और दूर होंगे तो सीलिया में मूवमेंट की वजह से फूड इनटेक हो जाएगा, ठीक है।